अस्सलाम वालेकुम। KC100 को ना ऊपर जाने का बहाना नहीं बल्कि कन्फर्मेशन है कि KC100 ना 23 से ऊपर की तरफ जाएगा। वो इसलिए कि 65,000 का लेवल ना KC100 ने ब्रेक कर दिया है, यानी कि 65 का रेजिस्टेंस था KC100 का बना हुआ, उसको KC100 ने ब्रेक करा है और अब उससे ना 23 से ऊपर ही की तरफ जा रहा है, यानी कि बाइंग जनरेट हो चुकी है। और अब तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो न्यूज़ें हैं ना वो तो पॉजिटिव ही आ रही हैं, यानी कि KC100 के साथ साथ वो सारी न्यूज़ें एब्जॉर्ब होती जा रही हैं। तो फिर इंडेक्स ना 23 से आप लोग को देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ KC100 ही बुलिश ट्रेंड में ही जा रहे हैं और अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोज़ ना टाइमली मिलती रहें। और न्यू व्यूवर्स चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को KC100 का ना यानी कि 1 साल का टेक्निकल एनालिसिस करके भी बता दूंगा कि KC100 जो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है ना, वो किन स्टॉक्स की वजह से KC100 इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो फिर अगर आप लोगों ने इन स्टॉक्स में बाइंग करी हुई होगी ना, तो फिर आप लोगों को भी यानी कि अभी मजीद इंडेक्स तेज़ी से बढ़ता है तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए 1 से 1.5 साल का टेक्निकल एनालिसिस भी करके बता रहा हूँ KC100 का, ताकि जिससे फिर ना आप लोगों की लॉन्ग टर्म में भी डिसीजन मेकिंग में और फैसला साजी करने में ना आसानी हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ ना गिनती के ही यानी कि मजबूत और ब्लू चिप कंपनीज के ही स्टॉक्स चले, जो कि हर सेक्टर के फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उन्होंने ही ना KC100 को पुश दिया है और सपोर्ट दिया है। तो फिर ना KC100 स्लो स्लो कर ही बढ़ा है। तो फिर 40,000 पॉइंट्स के बाद से ना KC100 में कंटिन्यूसली बाइंग जनरेट हुई है और KC100 ना यानी कि अपवर्ड की तरफ ही गया है। लेकिन गोल्डन स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स की वजह से ही ना KC100 23 से अपवर्ड की तरफ गया है। देखिए, जो KC100 ने बढ़ना शुरू करा है ना, वो तो 40,000 का लेवल KC100 ने सस्टेन करते ही फिर स्लो स्लो कर ही बढ़ा है, लेकिन फिर 23 से ना इंडेक्स अपवर्ड की तरफ ही गया है। तो मैं 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो जो जून क्लोजिंग के थे ना रिजल्ट्स, उन जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स ने KC100 को यानी कि एक सहारा दिया है अपवर्ड की तरफ जाने के लिए। वो इसीलिए कि ज़्यादातर फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे आए थे, यानी कि फिर कंपनीज ने ना डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दिए थे, जो कि अगस्त सितंबर में जो कंपनीज ने जो पे करे थे अपने इन्वेस्टर्स को। 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। देखिए, उस टाइम तो इंडेक्स ना 40,000 के लेवल से अपवर्ड की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर जैसे ही IMF की भी न्यूज़ें आई हैं कि IMF को लोन पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में मिलेगा, तो फिर आप लोगों ने खुद देखा कि KC100 ने 40,000 पॉइंट्स के बाद से कंटिन्यूसली यानी कि बाइंग भी जनरेट हुई है और 30 से यानी कि इंडेक्स अपवर्ड की तरफ गया है। तो उस टाइम देखिए, जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स रेकमेंड किया ना, तो उसमें PSO का स्टॉक था, इसके अलावा SNGP का स्टॉक था, एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक था। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों को रेकमेंड किए थे, लेकिन आप लोगों ने फिर खुद ही देख लिया कि बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स ना 23 से यानी कि इंडेक्स के साथ साथ बढ़े और अपवर्ड की तरफ गए। फिर देखा है तो KC100 ने 45,000 का लेवल भी यानी ब्रेक किया। लेकिन देखिए, 45,000 का लेवल जिस टाइम KC100 ने ब्रेक किया ना, तो उस वक्त तो ऑयल मार्केटिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन के स्टॉक्स 23 यानी कि अच्छा खासा बढ़ चुके थे। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स भी बढ़े और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने भी यानी कि KC100 को पुश दिया। तो उस वजह से फिर KC100 ने स्लो स्लो कर ही बढ़ा। लेकिन फिर कंटिन्यूसली आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने टेक्निकल एनालिसिस भी आ रहे हैं KC100 के, यानी कि 40,000 पॉइंट्स के बाद से ना आप लोग को देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि KC100 ने फिर कंटिन्यूसली यानी कि अपवर्ड की तरफ ही गया। और देखो, उस टाइम मैंने आप लोगों को जो जो स्टॉक्स रेकमेंड किए ना, वो सारी स्टॉक्स ने कितना ज़्यादा ही अच्छा कैपिटल गेन भी दिया 3 से 4 मंथ के अंदर। सभी ने यानी कि अच्छा कैपिटल गेन भी सारी कंपनीज के स्टॉक से ही हासिल कर लिया। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स ने भी यानी कि KC100 को ही सपोर्ट करी है अपवर्ड की तरफ जाने में, जिसमें लकी सीमेंट का स्टॉक जो है वो सारे फहरिस्त थे कि लकी सीमेंट के स्टॉक ने भी ना बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कैपिटल गेन भी दिया। और सारे यानी कि ब्लू चिप और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स जब KC100 के साथ मिले हैं ना, तो फिर आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि KC100 जो कि 49,000 का लेवल ब्रेक कर ही नहीं पा रहा था, तो 49,000 का लेवल भी KC100 ने ब्रेक किया। मैं आप लोगों के सामने ना चार्ट्स भी इसीलिए लेकर आया KC100 के, क्योंकि KC100 ना कंटिन्यूसली आप लोग खुद देख सकते हैं कि बाइंग जनरेट हुई है, तो तभी KC100 बढ़ा है। देखिए, वॉल्यूम्स जो होते हैं ना, वो वॉल्यूम्स ना बहुत ज़्यादा ही यानी कि अहम किरदार अदा करते हैं स्टॉक्स को ऊपर की तरफ ले आने में। तो ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में ही कंटिन्यूसली वॉल्यूम बनते रहे, यानी कि सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में वॉल्यूम बने हैं, तो फिर इंडेक्स भी यानी कि 23 से ऊपर ही की तरफ गया है। इसके अलावा आप लोगों ने खुद देख ही लिया है कि 6 से 8 महीने की तेज़ी में कि ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी लोगों को हासिल हुआ। इसके अलावा जितने भी लोगों ने ऊपर के रेटों पे स्टॉक को बाई किया हुआ था ना, तो उन सबको यानी कि ऊपर के रेटों पे भी बेच के निकलने का भी मौका मिला। और अब तक यानी कि लोगों को मौका मिल रहा है कि अगर किसी ने भी स्टॉक को हाई साइड पे
बाय करा हुआ है ना, तो वो अभी भी यानी कि स्टॉक को सेल करके ना उससे निकल सकता है। यानी कि अगर हाई लेवल पे आप लोगों ने स्टॉक को बाय किया हुआ है ना, तो फिर आप लोग स्टॉक को ना उस हाई लेवल से सेल करके उससे निकल लें। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा यानी चल चुका है ना और बढ़ चुका है, तो वो स्टॉक यानी कि अब बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो स्टॉक नहीं चला है ना, तो उसमें आप लोग एंट्री मार लें। जैसे देखिए नेटसोल कंपनी का स्टॉक है, पायनियर सीमेंट का स्टॉक है, या इसके अलावा देखिए मैं एक कंपनी का आप लोगों को और बता रहा हूँ। अभी मैंने जहाँ तक आप लोगों को बताया ना, तो यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ और मैं आप लोगों को एक कंपनी का बता दे रहा हूँ, ताकि इस कंपनी के आप लोग खासतौर अपने टेक्निकल एनालिसिस भी लाजमी देखें, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने अभी इस वीडियो पे। इसके अलावा इस कंपनी का नेम है शेल पाकिस्तान, तो शेल इसका कोड है। ऑयल मार्केटिंग के सेक्टर में कंपनी आती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि इस कंपनी की अभी इस दफ़ा की अर्निंग्स आई हैं। और देखिए अर्निंग्स ही होती हैं, यानी कि अर्निंग्स ही के स्टॉक को ना तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो यही वो स्टॉक है जो अब यानी कि आने वाले हफ्तों में ना आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन बिल्कुल देगा। वो इसलिए कि 150 रुपये का ना शेल का ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल बन चुका है, और ये यहाँ से अब मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा। और वैसे भी 180 रुपये तक तो शेल का स्टॉक जा चुका है। तो अब तो इस कंपनी की अर्निंग्स भी आने की शानदार आ चुकी है। अगर देखिए मैं इसकी पिछली ईयर की अर्निंग्स आप लोगों को बताऊँ ना, तो उस टाइम पे यानी कि अर्निंग्स बिल्कुल ही डाउन थी। एक तरह से देखा जाए तो अर्निंग्स थी नहीं शेल पाकिस्तान की, और कंपनी माइनस में चल रही थी। लेकिन अभी जो इसकी अर्निंग्स आएंगी और जो रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स में कंपनी को शानदार प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन शेल का जो स्टॉक है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा ना मैं शेल कंपनी के आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि शेल के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं। तो मैं अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों के लिए शेल कंपनी का स्टॉक इसीलिए लेकर आया हूँ, क्योंकि देखिए शेल कंपनी का वो वाहिद स्टॉक है ना, जो आप लोगों को अभी भी यानी कि अभी ये जनरेटर पर ट्रेडिंग कर रहा है ना, ये यहाँ से भी आप लोग को कैपिटल गेन दे सकता है। और अब तक तो आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा शेल कंपनी के स्टॉक का, कि यहाँ से भी यानी कि मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा और कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल इसमें हो जाएगा। लेकिन लाजमी आप लोग ना फिर स्टॉप लॉस लगा लिएगा शेल कंपनी के स्टॉक में। अगर किसी को स्टॉप लॉस की वीडियो वॉच करनी है ना, तो वो मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग पे लाजमी ना प्लेलिस्ट की वीडियोस को भी वॉच करके देख लें। वो इसलिए कि मैंने ना प्लेलिस्ट की वीडियो में आप लोगों को सारी बातें बताई हुई। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस को वॉच कर लेंगे ना, तो उससे फिर आप लोगों की यानी कि लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक से अच्छे प्रॉफिट्स आप लोग हासिल करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में ना आसानी हो जाएगी। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को ना शेल कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूँ। शेल की स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए शेल का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ था ना, जिसके बाद से शेल का जो स्टॉक है वो तेजी से अपवर्ड की तरफ आ रहा है। वो शेल का ना 132 से लेके 133 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद से ना शेल का स्टॉक तेजी से यानी कि अपवर्ड की तरफ आ रहा है और बाइंग भी जनरेट हो चुकी है। और आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि पर ये स्टॉक कहीं भी रुक नहीं पा रहा है। 150 से भी ऊपर निकल चुका है, 155 भी शेल के स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। लेकिन देखिए जो शेल का जो रेजिस्टेंस बनता है ना, वो शेल का रेजिस्टेंस बनता है 178 से लेके 180 रुपये का। दिसंबर 2023 में भी ना शेल का यही रेजिस्टेंस बना हुआ था। यानी कि अब देख के लग रहा है कि शेल का जो स्टॉक है ना, वो इस रेजिस्टेंस को लाजमी ब्रेक करेगा। वो इसलिए कि निचले लेवल्स पे वॉल्यूम ज़बरदस्त बने और बाइंग भी जनरेट हुई है, तभी शेल का स्टॉक तेजी से ना, लेकिन अपवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो इससे साफ कन्फर्मेशन यही जाहिर है कि शेल का स्टॉक ना और मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों के पास अभी भी अच्छा मौका है। वो इसलिए कि शेल का स्टॉक अभी भी 150-55 रुपये यानी कि एनी रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो आप लोग पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी है और मौका बड़ा अच्छा है कि अभी भी आप लोग ना शेल के स्टॉक को बाय कर सकते हो। इसलिए कि कंपनी की ना अर्निंग ज़बरदस्त आ गई है, यानी कंपनी की सेल्स अर्निंग सभी ऐसी आ गई है ना, कि अब तो ये लग रहा है कि जो शेल का स्टॉक है ना, वो 190 रुपये से भी ऊपर निकलेगा, यानी कि 200 रुपये तक शेल का स्टॉक चला जाएगा। तो फिर आप लोगों के पास ना अभी भी अच्छा मौका है। देखिए पिछली स्ट्रीम में जो शेल की जो अर्निंग्स गिरी थी ना, उसी वजह से गिरी थी कि शेल की यानी कि सेल्स वगैरह भी कम हुई थी, इसके अलावा अर्निंग्स भी डाउन हो गई थी। तो इसी वजह से ना शेल कंपनी का रिजल्ट पिछले ईयर्स में बहुत ज़्यादा ही बुरा आया था, तभी शेल के स्टॉक ने 68-70 रुपये यानी कि इन्हीं लेवल्स पे आके रुका था। लेकिन अभी तो ये स्टॉक जो कि 150 रुपये से भी ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 180 का रेजिस्टेंस है। अभी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर इसका जो सेकंड टारगेट है ना, यानी कि इसका 190 का और फर्स्ट टारगेट 200 रुपये का शेल का। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी अच्छा मौका है कि आप लोगों को शेल का स्टॉक अभी जनरेटर पे मिल रहा है, नहीं आप लोग बाय करें और आप लोग लाजमी ना स्टॉप लॉस लगा लें। अब मेरी पिछली वीडियोस को भी ना आप लोग लाजमी वॉच कर लिया करें, ताकि फिर जिससे ना आप लोगों की सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आसानी हो जाए। देखिए वही स्टॉक है जो आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन दे जाएगा, लेकिन लाजमी स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इसको बाय कर लें। लॉन्ग टर्म टारगेट
शेल के स्टॉक का 180 रुपये से ऊपर है, यानी कि 190 रुपये का है। तो ये था शेल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। ये तो मैंने आप लोगों को ना बीच में एक कंपनी का बता दिया शेल का, जिसमें आप लोगों को ना अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना KSE 100 का, तो फिर आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि KSE 100 किस तरह से बढ़ा है। यानी कि देखिए 40,000 से लेके भी अगर हम देख लेते हैं 67,000 तक, तो फिर KSE 100 ने ना यानी कि 27 से 28,000 पॉइंट्स यानी कि गेन करें, और फिर सभी ने यानी कि ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी ना सारे स्टॉक से हासिल करा। लेकिन देखिए इस 27 से 28,000 पॉइंट्स की तेज़ी में ना एक स्टॉक को तो आप लोग भूल ही गए, जिसका मैं आप लोग कंटिन्यूसली बता रहा था, जिसका नेम है सासगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, सैजी उसका कोड है। तो ये सासगार का जो स्टॉक था ना, ये 50 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था जिस टाइम KSE 100 ना 40-42 हज़ार पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो फिर आप लोग को देख सकते हैं कि सासगार कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो 50 रुपये के बाद से आने के कंटिन्यूसली बढ़ा है। अब तो देख के है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सासगार कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो 450 रुपये तक जाएगा। यानी कि फिर आप लोग ना सासगार का लॉन्ग टर्म टारगेट 450 रुपये का रख कर, यानी कि स्टॉप लॉस लगाते हुए सासगार के स्टॉक को ना बाय कर सकते हैं। यानी कि फिर आप लोगों को ना लाजमी लगा हुआ स्टॉप लॉस, वो इसलिए कि सासगार का जो स्टॉक है ना, वो कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ रहा है और 23 से अपवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन KSE 100 जिस तरह से 23 से अपवर्ड की तरफ गया ना, और 28,000 पॉइंट्स तो KSE 100 ने गेन कर ही लिए। यानी कि KSE 100 अभी 65 से ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन देखें 25 से 28,000 पॉइंट्स की तेज़ी में ना इतने ही सारे यानी कि कई सारे ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स थे, इसमें PPL है, OGDC है, मीज़ान बैंक है, बहुत सारी स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं, हब पावर कंपनी का स्टॉक है। देखिए गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें एग्रो ग्रुप की कंपनीज आती हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स यानी कि ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो सभी ने यानी कि ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी दिया। लेकिन इस पूरी 27 से 28,000 पॉइंट्स की तेज़ी में ना, जिस तरह से डॉलर का रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा ना, यानी कि 320 रुपये से भी ऊपर का डॉलर ने हाई मारा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट यानी कि 22% से भी ऊपर पे गया। लेकिन जिस तरह से ना ये दोनों चीज़ें इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी ना, लेकिन KSE 100 ने यानी कि इससे भी डबल का आप लोग कैपिटल गेन दे दिया, जिस तरह से KSE 100 ने 25 से 28,000 पॉइंट्स गेन करे। तो देखें तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग हमेशा ना फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में और जो ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हो ना, आप लोग उन्हीं में ही इन्वेस्टमेंट करते रहें। और जो कंपनीज के स्टॉक्स डिविडेंड्स और पे आउट्स दे रहे हो ना अपने इन्वेस्टर्स को, तो फिर आप लोग डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो फिर जब भी यानी कि KSE 100 तेज़ी से बढ़ेगा ना, तो आप लोगों को कैपिटल गेन भी बिल्कुल हासिल होगा। इसके अलावा कंपनीज का आप लोगों को ना डिविडेंड्स और पे आउट्स भी मिलता रहेगा। अगर मैं अभी इस बात को एंड करता हूँ ना, तो मैं इस बात को यहीं पे एंड करता हूँ कि इस पूरी तेज़ी में ना, इस पूरे यानी कि देखिए मैंने आप लोगों को 1 साल का ना KSE 100 का ओवरऑल बता दिया, टेक्निकल एनालिसिस भी करके आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ गए KSE 100 के। लेकिन इस पूरी KSE 100 की तेज़ी में ना सही मायनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जीत हुई। यानी कि सही मायनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने जितना ज़बरदस्त कैपिटल गेन सारी कंपनीज के स्टॉक से हासिल किया ना, तो देखिए उसके अलावा किसी ने भी नहीं हासिल करा। यानी कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स भी इस तरह से हासिल नहीं कर पाए। इसके अलावा यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले भी हासिल कर नहीं पाए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी सारी कंपनीज के स्टॉक्स से हासिल किया। लेकिन अभी भी काफ़ी सेक्टर ऐसे हैं ना जो कि बड़े ही नहीं है, जिसमें टेक्नोलॉजी का सेक्टर आता है, इसके अलावा फार्मा का सेक्टर आता है, इसके अलावा टेक्सटाइल का सेक्टर आता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बड़े ही नहीं है। यानी कि अभी उन सेक्टर्स में ना बाइंग आना बाकी है। तो फिर आप लोग बिल्कुल उन कंपनीज के स्टॉक्स में जिनका नेम मैंने आप लोगों के सामने लिया, जिन सेक्टर्स का, तो फिर आप लोग उन सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने किसी स्टॉक को बाई किया हुआ, तो फिर आप लोग उस स्टॉक को सेल करके ना अपनी आप लोग इन्वेस्टमेंट को ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेंगे ना। और अगर आप लोगों ने लो पे स्टॉक को बाय करा हुआ होगा, तो फिर आप लोगों को ना अच्छा कैपिटल गेन भी स्टॉक से हासिल होगा। तो इसके अलावा ना पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जो चल ही रहे हैं, और इस मंथ के एंड में अगर पाकिस्तान को IMF की पेमेंट मिल जाती है, तो फिर आप लोग ना IMF की पेमेंट मिलते ही KSE 100 को ना मजीद तेजी से अपवर्ड की तरफ जाता हुआ देंगे। तो फिर जो लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना KSE 100 का 75 से 80,000 पॉइंट्स का, तो फिर बिल्कुल KSE 100 का ना 75 से 80,000 पॉइंट्स का लॉन्ग टर्म टारगेट भी चेज होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं, और लास्ट में आप लोगों से यही बात बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।